सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं सह्याद्री की खूबसूरत वादियों में बसा एक मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण किला, टिकोना किला। टिकोना किला पुणे से 60 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई पुणे नेशनल हाईवे से कामशेत से राइट टर्न लेके आप टिकोना किले की ओर पहुंच सकते हैं। टिकोना किले पर जाते समय आपको दाहिनी ओर खूबसूरत पवना डैम का बैकवाटर दिखाई देगा और बैकवाटर की उस ओर मराठा साम्राज्य का एक और महत्वपूर्ण किला तुंग भी आपको दिखाई देगा। टिकोना का मतलब होता है 3 कोण वाला किला और इसी कारण इस किले को टिकोना के नाम से जाना जाता है। टिकोना फोर्ट को वेतनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और किले की बेस तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। कुल 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण किलों में से एक माना जाता था। तो आइए अब जानते हैं इस किले के ऐतिहासिक महत्व को। आपको इस किले पर कई सारे सातवाहन समय के बौद्ध विहार दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ को मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। सन 1685 में अहमद शाह निजाम ने इस किले पर अपना कब्जा किया था। बाद में 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले के साथ साथ पूरे पवना रीजन को अपने मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया। टिकोना किले का महत्वपूर्ण काम तो पवना और मावल रीजन की निगरानी करना था। सन 1665 में पुरंदर की संधि के साथ साथ यह किला औरंगजेब को मिल गया। बाद में मराठाओं ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। सन 1685 में छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बेटे अकबर को यह किला रहने के लिए दिया था, लेकिन अकबर को यहाँ का क्लाइमेट पसंद नहीं आया और वो जैतापुर चला गया। सन 1818 में ब्रिटिशर्स और पेशवाओं के बीच में यहाँ पे छोटी लड़ाई होने के सबूत भी इतिहास में मिलते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग करते हो तो आपको किले के ऊपर पहुंचने के लिए 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। अगर आप पहली बार ट्रैकिंग कर लिए जा रहे हो तो 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से किले की ऊंचाई पार कर सकते हैं। किले के ऊपर जाते समय आपको एक पुरातन गुफा को पार करके जाना पड़ता है।
रास्ते में आपको दाईं साइड में भगवान हनुमान की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति दिखाई देगी, जो कि चपड़धाम मारुति के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर है माँ तुलजा भवानी का मंदिर। अभी इसको मंदिर बनाया गया है, लेकिन मूल रूप से ये सातवाहन राजाओं ने बनाई हुई एक केव्स है। और रास्ते में आपको लगता है चूने का घाना। यहाँ से पत्थरों से चूना बनाकर किले के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता था। और ये है किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको पार करते करते आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन याद रहे आपको मजा भी उतना ही आएगा। इसकी सीढ़ियां काफी खड़ी है और इसी कारण यहाँ पर केबल लगाए गए हैं ताकि आप इसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं। रास्ते में आपको पुराने केव्स के निशान भी यहाँ पर दिखाई देंगे। इस किले के ऊपर पहुंचते ही आपको वितंडेश्वर का बेहद ही खूबसूरत मंदिर दिखाई देगा। वितंडेश्वर जो कि भगवान शिव जी का एक रूप माना जाता है और इसी मंदिर के कारण इस किले को वितंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किले के आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद में हमें पता चलता है कि इस किले को तिकोना फोर्ट क्यों कहा जाता है, और इसका कारण है किले के आखिरी छोर का एकदम त्रिकोणीय आकार में होना।
किले से नीचे उतरते वक्त आपको खास ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ काफी खड़ी है। तो दोस्तों ये था तिकोना किले का सफर। ये सफर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।